अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा खान, नाहिल, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? How are you? Class with you. Asma, look, your ma'am Amna is also here. Say Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Walaikum assalam. How are you? How are you, Fatma? Fine. Assalamu alaikum, Minahil. Good morning. How are you? Fine. इतने दिनों के बाद आई हो? हाँ, क्या? आप इतने दिन के बाद आई हो क्लास में, है ना? मेरे हाथ पे चोट लग गई थी। ओहो, कैसे? कहाँ पे लगी है चोट? हाथ पे? गाड़ी के दरवाजे में आ गया था। ओहो, ज्यादा तो नहीं है, दिखाओ। ठीक है अब ठीक है आपका हाथ? स्वेलिंग है थोड़ी सी। स्वेलिंग है थोड़ी सी, तो ख्याल रखा करो ना। इसलिए समझाती हूँ, आराम से काम किया करो, ठीक है? हाँ। अपना ख्याल रखा करो। चले एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास with the name of Allah. So everyone raise your hands and we are going to recite dua for knowledge. Okay? चले सब मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपना उर्दू का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ अल्लाह इंक्रीज माई नॉलेज, आमीन। ठीक है, चले आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी उर्दू की रिवीजन। ठीक है, हमने हरूफ थे पढ़े जो बे के खानदान के और जीम के खानदान के। ठीक है, उससे रिलेटेड छोटी सी एक एक्टिविटी है, मैं अभी आपके साथ, पहले हम उसको ना रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि आपने एक बे के खानदान के लिए एक स्ट्रिप बनाई थी। ठीक है, उस तरह का भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रीइंफोर्समेंट पर्पस। और ये जो मैंने एक्टिविटी अभी आपको दिखाने लगी हूँ, आप इसको भी इसी तरह करना। अगर आप कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटी करके रीइंफोर्समेंट कर लें। या फिर अगर आपने जो वो स्ट्रिप जिस तरह हमने क्लास में किया था, आप उसी तरह हरूफ की एक स्ट्रिप बना के उसकी रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, तो उस तरह कर ले जो आपको इजी लगता है। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। और दूसरा ये है कि आज हम अपने हरूफ की रीइंफोर्समेंट करेंगे जीम और बे और जीम के खानदान। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, आप पहले वीडियो देख लें और उसके बाद
मैम आमना, आप मुझे बताइएगा कि आवाज आ रही है नहीं, मैं प्ले करती हूँ तो। आ रही है आ आवाज? रही है आ रही है बस। जी। ओके एवरीवन, आप लोग ये हरूफ की दोहराई पहले देखें, ठीक है, अलिफ से लेकर बे तक, ठीक है। जो हमने रीइंफोर्समेंट करनी है, आपने इसको गौर से सुनना है और फिर उसके बाद हम इनकी एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर ताशवीन और ये आज आपका उर्दू का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम हरूफ की दोहराई और उनसे बनने वाली चीज़ों के नाम दोहराएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर। मेरे साथ मिलकर बोलें, अलिफ अंगूर। अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अलिफ मद्दा आम। बे बिल्ली, बे बिल्ली, बे बिल्ली। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, बे बिल्ली। और बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक। पे पत्ता, पे पत्ता, पे पत्ता। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, पे पत्ता। और पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। ते तितली, ते तितली, ते तितली। और मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ते तितली। और ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। टे टोपी, टे टोपी, टे टोपी। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, टे टोपी। और इसके ऊपर छोटा सा तोय है। से समर, से समर, से समर। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, से समर। और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। आइए अब हम जीम के ख़ानदान को शुरू करते हैं। जीम जूता, जीम जूता, जीम जूता। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, जीम जूता। और जीम के पेट में कितने नुक्ते हैं? 1। चे चिड़िया, चे चिड़िया, चे चिड़िया। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, चे चिड़िया। और चे के पेट में कितने नुक्ते हैं? 3, 2 ऊपर और 1 नीचे। हे हॉज, हे हॉज, हे हॉज। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, हे हॉज। और हे के ऊपर ना नुक्ता है ना नीचे है। खे खरगोश, खे खरगोश, खे खरगोश। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, खे खरगोश। और खे के सर पर 1 नुक्ता है। बच्चों, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। Whoa! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in 1st grade, so I'll pick that. Neat. ओके ठीक है, आपने वीडियो देखी, हमने इसमें हरूफ की रिवीजन की है। और कौन से हरूफ थे? अलिफ और अलिफ मद्दा। उसके बाद आते थे बे के खानदान और जीम के खानदान, ठीक है। उनसे रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स थे वो हमने देखे। अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक तो आपको याद था कि हमने एक एक्टिविटी की थी। आपने इस तरह के स्ट्रिप के ऊपर मैंने आपको फोल्ड करके एक छोटी सी स्ट्रिप बना के दी थी, जिसमें हमने छोटा सा बुकलेट बनाया था और हमने उसको इस तरह हम फोल्ड करते गए थे। याद है आपको? हमने ऐसे ऐसे फोल्ड किया था। आप कोई भी कंप्यूटर पेपर ले सकते हैं, व्हाइट पेपर ही ले लें, डजंट मैटर, ठीक है। मेरे पास ये कलर पड़ा हुआ था इसलिए मैंने ले लिया। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में, ठीक है, आप उसके ऊपर मामा की हेल्प से एक छोटी सी स्ट्रिप काट के आप कटिंग करके एक ऐसे आप
छोटा सा बुकलेट बना सकते हैं जो आप 1 बाय 1 जिसको ओपन करते जाएं और आप अपने हरूफ लिख लें। मामा से कहें आपको यहाँ पे वो पे जैसे हमने किया था, ते, चे और से, ठीक है, सीक्वेंस वाइज आप लिख के और आप उसको अपने पास रखें। आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप जीम के खानदान के साथ भी ऐसे ही जीम, चे, हे और फे, ठीक है, आप इस तरह छोटी सी बुकलेट बना लें ताकि जब आप उसको अपने पास रखें आपकी छोटी सी हैंडी सी ये बुकलेट होगी। और इसमें आप जब इसको खोलें तो आपको, अगर आपको न्यूज़पेपर पे जैसे जीम से जूता, न्यूज़पेपर या कहीं से भी कोई स्टिकर, कुछ भी, कोई भी अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मामा हेल्प आपके साथ हो सकती है इजीली, जो चीज इजीली अवेलेबल है आप उससे ये, इसके साथ उसकी छोटी छोटी पिक्चर्स भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मामा इजीली ड्रॉ कर सकती हैं तो दैट्स फाइन, और अगर नहीं तो आप कहीं न्यूज़पेपर या कहीं भी किसी भी पुरानी बुक से, कहीं से भी आपको कोई भी बुक, अगर कोई पिक्चर उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड मिले तो वो भी आप कटिंग करके मामा के साथ मिलके, ठीक है, और आप उसके साथ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे छोटी सी एक हैंडी से बुकलेट भी बना सकते हैं। और एक और छोटी सी एक्टिविटी थी, इसमें क्या था, इसमें पहले हम तो करते हैं, अच्छा ये मैंने ना एक, ये मैंने इसी तरह एक स्ट्रिप काटी है, ठीक है, और इसके यहाँ पे ना साइड से तो कटिंग की है, और एक यहाँ से कटिंग की है ऊपर से, और एक ऊपर से जगह छोड़ी है जिसमें हमें यहाँ पे इसके नुक्ते नजर आएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये बे की शक्ल, जो हमारे बे के खानदान के जितने हरूफ है उनकी सबकी एक जैसी शक्लें है ना, तो मैंने एक आप ऐसे लिख लिया बीच में, और ये जो स्ट्रिप है ये इसके अंदर डाली है, इसमें मैंने डिफरेंट जगहों पे इसके नुक्ते लगाए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे जब आप इस स्ट्रिप को आगे इसमें क्रॉस करते जाएंगे, पास करते जाएंगे, तो आपको ये नुक्ते नजर आएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, हम बे के खानदान की अगर रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास है बे, पे, ते, ते और से, ठीक है। ये वाले हमारे पास बे के खानदान के पे, पे, ते, टे और से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इनको देखना है। अच्छा, सबसे पहला है हमारे पास हर्फ है बे, ठीक है, आपने इसकी रीइंफोर्समेंट भी ऐसे ही करनी है। आपने ये देखना है, सबसे पहले हमारे पास, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ जब अब मैंने स्ट्रिप को इसको चलाया तो सबसे पहले मेरे पास एक नुक्ता मैंने इसमें लगाया हुआ था, तो ये देखिए इसके नीचे एक नुक्ता आ गया, तो ये क्या बन गया, पे, ठीक है। फिर इसी तरह आप इस स्ट्रिप को थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो ये 3 नुक्ते आ जाएंगे इसी स्ट्रिप पे जो मैंने ऑलरेडी नुक्ते ड्रॉ किए थे। आपकी मामा आपके साथ ये हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। और ये क्या बन गया, नेक्स्ट वाला हर्फ हमारे पास, ये देखिए बे के बाद आता है पे, ठीक है, और ये क्या बन गया, पे। अच्छा, पे के बाद क्या आता है, ते। अब ते के ऊपर 2 नुक्ते आ गए, नीचे वाले नुक्ते नहीं है। शक्ल इसकी वही है, बे के खानदान की तरह ही, जो बे के खानदान हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सब हरूफ की शक्लें एक जैसी हैं, ठीक है, लेटे हुए हरूफ ऐसे करके, ठीक है, इन सब की शक्लें एक जैसी हैं। बस आपने ये याद रखें ये बे के खानदान है और इसकी तमाम की शक्लें एक जैसी, सिर्फ आपको नुक्तों में मसला होता है जब आपको वो याद नहीं रहती। तो अब आपने इस ट्रिप की इस तरह की एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा सा याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये ते के ऊपर कितने नुक्ते आ गए, 2, ठीक है, ये ते के ऊपर 2 नुक्ते आ गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला हर्फ आता है ते के बाद टे, ठीक है, और फिर से। अब टे के ऊपर क्या है, छोटा सा तोय है, और से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। आप इसको फिर स्ट्रिप को आगे लेके जाएं ऐसे आराम आराम से, तो ये हमारे पास ऊपर छोटा सा तोय आ गया। ये मिरर इमेज तो नहीं आ रहा आपको, कर देती हूँ।
ठीक है, आई थिंक सो। क्या अब मिरर इमेज है? मैम आमना से पूछती हूँ। मैम आमना, ये मिरर इमेज तो नहीं आ रहा? नो मैम, ठीक है। आप ठीक है? पहले आ रहा था? पहले भी ठीक था। मुझे लग रहा है उल्टा आ रहा है। नहीं? नहीं नहीं, उल्टा नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? टे। टे के ऊपर छोटा सा टोए है। ये क्या आ रहा है? टे के ऊपर छोटा सा टोए आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो फिर टे के बाद क्या आता है? से। अब ये क्या है? से के ऊपर 3 नुक्ते आ गए। ठीक है, इसकी शक्ल यहाँ पे है इसी तरह, और ये इसके ऊपर आपको 3 नुक्ते नजर आएंगे, तो ये क्या है? से। ठीक है, अच्छा, चले मैं। ओके, अब इसी तरह आप इसके साथ एक जिम वाली एक्टिविटी, मैंने ना इसी एक ही पेपर ही है, ठीक है, उसके साथ मैंने मेरे से असल में मैंने नीचे बे लिख दिया था, ऊपर जिम। आप ऊपर बे का खानदान और नीचे जिम का खानदान कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को फोल्ड करके और इसी के साथ आप इसी तरह। अच्छा, अब हमने जिम के खानदान के साथ ऐसे ही एक एक्टिविटी करनी है। वो भी आप इसी तरह स्ट्रिप यूज कर लें। ठीक है, अच्छा, जीम के खानदान के मैं आपको हरूफ दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको देखते जाएंगे। अच्छा, अब इन सब की भी एक जैसी शक्लें हैं, सिर्फ इसमें नुक्तों का फर्क है। ठीक है, किसी के नुक्ते बीच में है उनकी टमी में, और किसी के पास कोई नुक्ता नहीं, और एक एक जो है इस हर्फ के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, अब शक्लें तो इनकी यही एक जैसी है। ठीक है, लिखने में सिर्फ इनमें नुक्तों का फर्क है, तो इस वजह से इनके नाम तब्दील हो जाते हैं और इनकी आवाज और इनसे बनने वाली चीजें। तो हमने ये एक्टिविटी में भी इसी तरह किया कि हमने उसी तरह उसी स्ट्रिप को उसी पे आपने ये जीम की एक जो शक्ल है एक जैसी जीम के खानदान की, उसको आपने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला हम हर्फ देखेंगे जीम, जिसकी टमी में एक नुक्ता है। ठीक है, जीम, ये देखें, जीम। और इसके साथ आप ये देखें, जब आप इसकी स्ट्रिप को यूं रखेंगे तो आपने इस तरह एक नुक्ते को देखना है, ये क्या है? जीम। साथ साथ आपने इसके नाम को, जब आप ये इस तरह करते जाएंगे ना इस एक्टिविटी को, तो आपको याद भी होते जाएंगे। ठीक है, अब चे, अब ये अगला हर्फ आ जाता है चे, और इसकी टमी में कितने नुक्ते आ जाते हैं? 3। ठीक है, 1 2 3, 2 ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? चे। ठीक है, इसी तरह फिर अगला हर्फ है हे। हे के पास कोई नुक्ता नहीं है, ये आप देखिए, इसमें हे के पास कोई नुक्ता नहीं है। ठीक है, ये वाला जो हे है इसके पास कोई नुक्ता नहीं है, तो इसलिए ये हे खाली है, बगैर नुक्ते के। ठीक है, ये इसी तरह एज इट इज होगा। उसके बाद आता है खे। खे, उसके सर पर एक नुक्ता। ठीक है, खे के सर पर एक नुक्ता है। इसमें 4 हरूफ है, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, आप लोग ये एक्टिविटी कर लीजिएगा और मुझे इसके साथ पिक्चर्स अपनी शेयर कीजिएगा। आपने इसकी रीइंफोर्समेंट जरूर करनी है ताकि आपको ये हरूफ अच्छे से याद हो जाए, और फिर मैं कल आपसे पूछूंगी। ठीक है, इन हरूफ का, और फिर उसके बाद हमने अगले हरूफ जो है ना, अगले 2 खानदान है, दाल और रे का खानदान, उसके साथ हमने ये एक्टिविटी करनी है। आपने मेरे साथ पिक्चर शेयर करनी है। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ हमने कैसे करना है। एक आपने कोई भी कंप्यूटर पेज जो अवेलेबल हो आपके पास, अगर व्हाइट है तो व्हाइट ले लें, डजेंट मैटर।
आपने इस तरह एक उसकी स्ट्रिप काट लेनी है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था हाफ पार्ट्स में इक्वल, क्योंकि मुझे दो खानदान को करना था। और उसके बाद फिर मैंने इसकी फर्दर हाफ डिवीजन की थी ऐसे, ये देखिए यूं करके ऐसे, और फिर इस तरह मैंने ऐसे किया ताकि वो मेरे पास इक्वली आ जाए, ठीक है। ये मैंने हाफ कर लिया दोनों को। अब ये मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवीजन होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना था, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया ना ताकि ये मुझे साइड से कट करने में आसानी हो। मैंने यहाँ से ना 2 कट्स इधर कर लिए थे पे के लिए, और इसी तरह ये जब मैंने इसको फोल्ड किया था इस साइड को, तो यहाँ पे मैंने ये 2 साइड पे यूं कटिंग कर ली थी इस तरह, ताकि ये मुझे इधर से एक दूसरे खानदान के लिए, ठीक है। अब क्या था कि मुझे पता है कि कुछ बे के खानदान में हरूफ कुछ ऊपर से नुकते हैं, किसी के ऊपर कुछ नुकते हैं और किसी के ऊपर कुछ, किसके नीचे नुकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग कर ली थी इसकी एक रेक्टेंगल शेप में, थोड़ा ऊपर से और इधर से नीचे, क्योंकि कुछ बे के खानदान के नीचे हरूफ के नुकते हैं आते हैं और कुछ के ऊपर। और इसी तरह ये मैंने मार्कर से यहाँ पे बे की शक्ल, एक जो बे के खानदान की टिपिकल एक वो जो शक्ल है बोर्ड शेप, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसी तरह ये आप मामा की हेल्प के साथ ही कर सकोगे ये एक्टिविटी, ठीक है। और इसी तरह ये जीम के खानदान में भी क्योंकि इसमें एक हर्फ में ऊपर नुक्ता आता है, तो मैंने इसलिए छोटी सी कटिंग ऊपर कर दी इसके और बाकी बीच में कर दी, ताकि हम अगर जब इसके स्ट्रिप, अच्छा ये एक स्ट्रिप ली, जैसे ये बे के खानदान की एक स्ट्रिप ली थी, तो इसमें हमें पता है कि पे का एक नुक्ता है, पे का थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है, एक स्ट्रिप कटिंग करके, ठीक है। और उसमें मैंने जैसे पे का एक नुक्ता है, फिर थोड़े डिस्टेंस पे के 3 नीचे नुक्ते आते हैं, फिर आगे थोड़ा डिस्टेंस पे के ऊपर 2 नुक्ते, पे और सॉरी छोटा सा टोए, और फिर से के 3 नुक्ते, इस तरह कटिंग करके डाल दिए। और फिर जब आप जब इसके अंदर से इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ से, ठीक है, इसके पीछे से जब आप इसको इस तरह और इस तरह डालेंगे साइड से, तो आप ये वाली एक एक्टिविटी छोटी सी आप खुद से भी फिर कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप बैठे हो, आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं। ये पे है, ये पे है, ठीक है, इसी तरह, और ये पे है, फिर ये टे है, और ये से, ठीक है। आपके साथ मैं लिंक भी वीडियो का शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, ताकि आप उसको इसी तरह रिवाइज कर। और ये वाला जीम के खानदान का था, जिसमें हमें पता है कि जीम का एक नुक्ता आता है, चे के 3 नुक्ते आते हैं और हे का कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है, इसलिए कि हे के पास कोई नुक्ता नहीं है, तो इसलिए हमने उसकी जगह को ब्लैंक छोड़ दिया। और ये खे के ऊपर एक नुक्ता आता है, तो जब आप उसके अंदर स्ट्रिप को इसी तरह मूव करेंगे तो आपको 1 बाय 1 एक हर्फ मुकम्मल नजर आता जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको जब आप ये सीक्वेंस से करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, इस तरह आपको इन नुक्तों की पहचान अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और आपको याद हो जाएगा कि किसके नीचे कितने नुक्ते हैं, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिले साथ इजीली, तो आप ऐसे छोटी सी अपनी एक हैंडी सी बुकलेट बना दें सिंपल सी, और कोई वोकेबलरी वर्ड्स के लिए आपको कोई पिक्चर्स नजर आती हैं, कहीं से भी मिलती हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप स्टिकर्स लो या कुछ करो, जो भी आपको इजीली कहीं पुरानी बुक से, कुछ भी न्यूज़पेपर से, कहीं से भी आपको मिले, तो आप विद मामाज हेल्प, ठीक है, और मामा का थैंक यू भी बोल दें क्योंकि वो आपके साथ हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ओके। और अगर टाइम मिले तो मुझे फिर आपने करके आपने मुझे पिक्चर शेयर करनी है, ठीक है, ओके। ग्रुप पे आपने पिक्चर शेयर करनी है अपनी रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी फॉर हरूफ बे और जीम के खानदान की, ठीक है, ओके। मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। और कल मैं आपसे ये वाले जो अभी हमने एक्टिविटी आपने की होगी ना, ये मैंने आपसे पूछना है,
ओके, मैं आपसे सुनूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर हम अगले करेंगे। जी अच्छा, जी जी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जी अब्दुल्ला, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, क्या कह रहे हो बेटा? आप कंप्लीट करते हो? अच्छा, आप मुझे मैसेज कर दो। अब्दुल्ला, मामा से कहना मुझे मैसेज कर लें, ठीक है? हानिया, अस्सलाम वालेकुम। हानिया नूर, how are you? Fine? Okay, ठीक है? आप लोगों ने ये एक्टिविटी करके कंप्लीट करके फिर मेरे से पिक्चर शेयर करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क राइट नाउ और